अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये मेरा खलारा आप देख सकते हैं। आज मैंने की है खलारे से व्लॉग की शुरुआत, क्योंकि जी मुझे अपनी करनी थी अलमारी सेट। तो मैंने कहा आज मैं ना ये काम कर ही लूँ। बड़े दिनों से मैं सोच रही थी कि हर रोज़ वैसे खींच खींच के ना तो उसकी हालत ही अजीब हुई हुई थी, और ना मुझे समझ आ रही थी कौन से पहनने वाले हैं, कौन से सर्दियों वाले हैं, कौन से गर्मियों वाले हैं। तो मैंने कहा आज मैं ना सारा जो है ना ये माल ठिकाने लगाती हूँ। ये देखें इतनी बुरी हालत थी, एक दफ़ा तो दिल कर रहा था कि भाग जाऊँ छोड़ छाड़ के तो मैंने कहा नहीं, ये तो करना ही पड़ना है। ये देखें चुटकी बजाई और मैंने सारा साफ़ कर दिया। ओए होए होए, ये चुटकी बजाने से नहीं हुआ, इसमें अच्छा खासा टाइम लग गया था। लेकिन इसका ये सुकून था आज के इसके पापा घर पे थे, तो मैंने इन्हें नहीं, इससे उन्हें पकड़ाया तो जल्दी हो गया काम मेरा। नहीं तो अगर इसको देखना पड़े तो फिर टाइम लगता है। तो जी उसके बाद हम बाहर निकल आए थे फ्रेश हो के। मैंने कहा चलो अब घूम फिर के आते हैं, और कुछ ग्रॉसरी का सामान लेने वाला था। मैंने कहा वो भी ले लेंगे। इसके पापा को कोई एक दो काम था, इसकी कोई अपॉइंटमेंट का लेटर जमा कराना था, तो वो भी साथ साथ हमने कहा ख़त्म कर लेंगे और बाहर के एक चक्कर भी हो जाएगा। तो वहाँ से फिर ना ये बैठी हुई थी, ये इसको रोना आ रहा था। इसका जो है ना नींद का टाइम था। तो मैंने कहा अब हम क्या घर में ही बांध रहे हैं तुम्हारी नींद के लिए? गाड़ी में सोती नहीं है, बड़ा टाइम लगाती है, रोती रहती है, और फिर कहीं जा के ना बड़ा लड़ झगड़ के तो फिर सोती है तो मैं आराम से मैं इग्नोर कर रही थी। मैंने कहा अच्छा अगर मैं देखूँ ना तो फिर ये ज़्यादा रोने लग जाती है, अगर इग्नोर करूँ तो फिर ये ठीक रहती है। बस जी उसके बाद हमने ग्रॉसरी की। वहाँ मुझे लग रहा था कि जैसे भूख लग रही है। मैंने वहाँ से ये डोरिटोस उठाए और इन्हीं से अपना पेट भर लिया। फिर घर आते ही मैंने चाय पी। मैंने कहा पेट तो भर गया, अब चाय पीनी चाहिए और फिर कुछ पकाने का सोचूंगी कि आज क्या पकाना है। तो वहाँ से लेके आई थी मैं ना, यहाँ पे एक येलो कलर की सब्ज़ी मिलती है जिसका टेस्ट कद्दू और टिंडों से मिलता जुलता है। कद्दू और टिंडे का मिक्सचर लगा लें, जुकीनी उसको कहते हैं। और मैंने कहा उसमें ना मैं गोश्त डाल के पकाती हूँ, शायद मज़ेदार बने। पहले कभी मैंने नहीं गोश्त डाला, वैसे ही बनाती हूँ समटाइम्स। अच्छा ये देखें मेरी काकी का छोटा छोटा हाथ आपको नज़र आ रहा होगा। ये खींच रही थी अपनी तरफ और मैं खींच रही थी अपनी तरफ। तो मैंने कहा इसको तो उबलने के लिए रख दूँ। अच्छा ये इंडियन कुकर है और ये जब भी चलता है ये इतना रोती है। मैं इसको कमरे में ले जाती हूँ और बंद कर देती हूँ, खुद भी साथ बंद हो जाती हूँ जब तक कि इसकी सीटियाँ बंद ना हो जाए। इतनी इसकी तेज़ आवाज़ है कि अच्छा खासा जो है ना सियाना बयाना बंदा भी डर जाए एकदम से। चूँ पाकिस्तानी कुकर की तो बात ही हो रहा है ना। तो मेरे पास अभी यही है, क्योंकि यहाँ पे कोई पाकिस्तानी स्टोर है नहीं, इंडियन ही है। तो फिर हमें यही मिला था, मैंने यही ले लिया। मैंने कहा चलो गुजारा तो हो रहा है ना। इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन डाल दिया, नमक डाल दिया। मैंने कहा इसको उबालने के लिए रख देती हूँ, तो आधा काम तो इसी से हो जाएगा ना। फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा इसको मैंने ना बंद बुंद करके तो रख दिया था। टाइम देखें 12:30 का टाइम हो रहा है। मैंने काफ़ी सारे काम कर लिए हैं। जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है। आजकल ना इसकी जो रूटीन है ये सुबह 7 बजे उठ जाती है, रात को भी 8-9 बजे सो जाती है, लेकिन रात में तो फिर बार बार उठती है। लेकिन सुबह एग्जैक्ट इसने 7 बजे उठ जाना है, तो इसलिए फिर मुझे भी उठना पड़ता है। और फिर जो है ना काम वैसे ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद ये मैडम तो सो जाती हैं और मैं फिर झूले देती रहती हूँ खुद तो नींदें पूरी कर लेती है, बाद में तो दूसरों को सजा देती है। अच्छा यहाँ पे मैं गोश्त चेक कर रही थी। ये ना फ्रोज़न था तो मैंने इसको खोला नहीं है, वैसे ही डाल दिया। तो जो फ्रोज़न होता है वो काफ़ी टाइम लगता है। छोटी छोटी बोटियाँ थी, मैंने 20 मिनट लगवाई, लेकिन फिर भी ये ठीक गला नहीं। मैंने कहा चलो अब इसी तरह कर लेंगे। अब फिर सीटी का काम किया तो इसने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर देना, तो ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं। तो इसको ना मैं वैसे ही पका लेती हूँ, मतलब कुछ देर चूल्हे पे रख के। तो सब्ज़ी में भी वैसे इसने फ्राई होना है तो गल ही जाएगा। और फिर मैंने कहा साथ ही ना मैं सब्ज़ी फटाफट बना लेती हूँ। इसको ना मैं नीचे बिठा आई थी, इसके साइडों पे खिलारा डाल के ना काफ़ी सारी चीज़ें, कागज़ कुगज़। अच्छा बच्चे खिलौनों से तो खेलते ही नहीं है ना, खेलते हैं वो इधर उधर की चीज़ों से, बर्तनों से, शॉपरों से खिलौनों को नहीं लेते। अच्छा ये देखें ये है वो सब्ज़ी जिसका मैं नाम ले रही थी ना, जुकीनी। तो मैंने कहा फटाफट अब सारी तैयारी कर लेती हूँ। तो इसका यही है कि ये तो जो अपने टॉयज़ हैं उनसे तंग आ गई हुई है। अभी है क्या चीज़ और उनको हाथ नहीं लगाती, इसको इतना पता है चॉइसेस का फिर मैं ना ढूंढ ढांड के इसको कोई ना कोई। अच्छा फ़ोन तो ये इतने शौक से लेती है, मतलब किसी ने भी पकड़ा ना फ़ोन इसने खींच लेना कि लाओ इधर फ़ोन, तो मैं पकड़ूंगी और रोएगी अगर ना दोगे तो। फिर मैं कभी कभी फ़ोन पकड़ा के चली जाती हूँ। देखती तो कुछ नहीं है उसमें, इसको क्या पता है अभी, लेकिन हाथ में बस होना चाहिए। इतना इसको भी पता चल गया कि फ़ोन कितना ज़रूरी है ज़ाहिर है बच्चा जो देखेगा उसने वही करना है। अब बच्चे देखते हैं, हम लोग हमेशा मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। छोटे छोटे टिड्डों को भी पता होता है कि जी मोबाइल जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए और मुझे तो एक नशा है ना, कुछ ना भी हो तो 2 मिनट बाद चेक करना है कि क्या है इसमें नया है।
अच्छा, 1-2 दिन मोबाइल ख़राब हो जाए ना तो ऐसे लगता है जैसे हम तो दुनिया से बिल्कुल ही कट गए हैं, हमें तो पता ही नहीं, दुनिया में पता नहीं क्या कुछ हो गया होना, बेशक हुआ कुछ भी ना हो लेकिन ऐसी फीलिंग आती है ना कि पता नहीं क्या हो गया। और 2 दिन भी ऐसे लग रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं कितना को लंबा टाइम हो गया, कि पता नहीं दुनिया में क्या ही हो गया होना, कौन सा तीर मार लिया लोगों ने। अच्छा, मैं यहाँ पे प्याज काट रही थी। ये ना ड्राई सब्ज़ी में प्याज कम ही डालती हूँ, मुझे लगता है कि शोरबे वाले में सब्ज़ी कह रही हूँ, प्याज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ड्राई वाले में थोड़ा भी चल जाता है। और ये मैं आधा टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर की ये वजह है कि ये वाले टमाटर खट्टे बहुत होते हैं, तो अगर ज़्यादा डालूँ ना तो सालन खट्टा खट्टा सा हो जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा कम ही डालूँ सब्ज़ी के हिसाब से। यहाँ पे मैंने कहा चलो साथ ही मैं उसको फ्राई करना शुरू कर देती हूँ, मसाले वगैरह को इसके। ये प्याज मैंने डाल दिया और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालना है। बस 2-4 चीज़ों में ये बन जाना मेरा सिंपल सी सब्ज़ी। मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती इन चीज़ों में, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा मसालों से ना उसका खुद का टेस्ट कोई नहीं रहता सब्ज़ी का। और जी साथ आज आटा भी गूँधने वाला था। ये भी मुझे ना एक पता नहीं क्या मेरे सर पे सवार होता है कि आज आटा भी गूँधने वाला, आटा ख़त्म हुआ हुआ है। पहले मैंने आटे का बाउल निकाला, थोड़ा सा जो आटा था उसको निकाल के मैंने कहा इसको पहले धो लेती हूँ फिर आटा गूँध दूँगी। अच्छा, आटा गूँधने में कोई इतना टाइम नहीं लगता, 2 मिनट भी नहीं लगते मुझे लगता है, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है। मतलब जब ख़त्म हुआ हो तो ऐसे लगता है आटा नहीं है तो दिल करता रोटी ही ना पकाई जाए, आटा नहीं है तो आज सब्ज़ी भी ऐसी मैं बना रही थी जिसके साथ रोटी बनेगी। अच्छा, हमारे घर में तो कोई असूल नहीं था ना, हम हर तरह की सब्ज़ी के साथ चावल खाते थे लेकिन यहाँ आके ये मतलब कुछ सब्जियों के साथ रोटी है, कुछ के साथ चावल है, तो फिर ये लोग तो रोटी खाते हैं, मैं अपने लिए चावल बना लूँ तो बना लूँ, नहीं तो मुझे भी मज़ा ही आता है रोटी का। लेकिन वहाँ पे तो हम लोग हर चीज़ के साथ चावल, ये इस तरह की सब्ज़ी के साथ तो ईज़िली हम चावल खा लेते थे। तो जब मेरी भाभी की शादी हुई, वो नई नई थी ना, तो थोड़ा टाइम गुजर गया, तो वो एक दिन कहती है मैंने तो शुक्र किया था कि तुम लोग भिंडी करेलों के साथ चावल नहीं खाते वरना जो हालात है यहाँ पे ना, तुम लोग हर चीज़ के साथ चावल खाते हो, तो मैंने तो यही सोच लिया था कि तुम लोगों ने भिंडी के साथ भी चावल खाने हैं करेलों के साथ भी चावल खाने हैं। मैंने कहा अब इतनी भी बात नहीं है, ठीक है, हम आलू गोभी के साथ भी खा लेते हैं, हम टिंडों के साथ भी खा लेते हैं, मतलब इस तरह की सब्ज़ी सारी के साथ हम खा लेते हैं आराम से, मज़ा आता है हमें तो हम लोग चावलों के दीवाने हैं। चावल वैसे यहाँ पे भी पसंद करते हैं सारे, लेकिन इस लिहाज से क्या कहते हैं, एक दिन अगर चावल खाएं हैं तो अगले दिन रोटी खानी है। तो अब वैसे मुझे भी आदत पड़ गई हुई है, हालांकि पकाने को कितना टाइम लगता है, पर मैं कहती हूँ नहीं ठीक है मैं भी रोटी खा लूँगी अगर पड़े हों समटाइम्स तो खा भी लेती हूँ। तो ये देखें मेरा आटा गूँधने का स्टाइल, मैं ना पहले सारे को इकट्ठा कर लेती हूँ पता नहीं सारे ही ऐसे करते होंगे, लेकिन जब से मुझे ये वाला तरीका है ना, मुझे आटा गूँधना आसान लगने लग गया। पहले तो मैं सारे में पानी डाल के मुझे समझ नहीं थी लगती होती, अब जितना पानी डालूँ उतना उतना मिक्स कर ही जाती हूँ ना, तो सुकून हो जाता है। ये ना गोश्त थोड़ा सा भुन गया था, तो मैंने कहा ज़्यादा भी ना ये घुल जाए, छोटी छोटी तो बोटियाँ हैं, तो मैंने इनमें मसाले डालने शुरू कर दिए हैं। नमक मिर्च हल्दी डाली। अच्छा, नमक मैंने फेंका तो मुझे लगा मैंने तो बहुत ज़्यादा ही डाल दिया, मैंने फटाफट ऊपर से डोई से निकाल लिया। आप लोगों में से भी कोई करता है ऐसे? समटाइम मैं हाथ से ऊपर से ही पकड़ लेती हूँ जब मुझे लगता है ना कि ज़्यादा चला गया। ये ना मैंने डाला तो 1 चम्मच था, लेकिन ज़्यादा भर के चला गया। मैंने कहा अच्छा ये तो काम ख़राब है, अभी अभी हाथ में है तो निकाल लो। और जी इसमें मैंने डाला है धनिया का पाउडर। धनिया का पाउडर मैं लाजमी डालती हूँ हर सब्ज़ी में, मुझे मज़े का लगता है ये। बस इसको भुनना है थोड़ा सा। टमाटर भी डाल दिए, टमाटर वैसे मैंने पहले डालने थे, मैं भूल गई थी आटे के चक्कर में तो ठीक है अभी भी डाल देंगे। साथ ही मैंने ये सब्ज़ी डाल दी है, कद्दू में प्लस टिंडे मिक्स इसका टेस्ट वैसे मज़े का होता है। तो मुझे तो ऐसे कद्दू और टिंडे बहुत पसंद है। कद्दू तो यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन टिंडे मुझे नहीं कभी मिले। मैं टिंडों को इतना याद करती हूँ, कोई होगा वैसे जो टिंडों को याद करेगा। टिंडों पे तो इतने मीम्स हैं कि लोगों को टिंडे पसंद ही नहीं होते, और मुझे टिंडे वैसे बहुत पसंद है। तो कद्दू भी पसंद है, लेकिन टिंडे का जो मज़ा है ना, भरे हुए टिंडे और दूसरे भी खैर मज़े के ही लगते हैं। ये जी आटे को भी फाइनल टच दे दिया है मैंने ये परात भी मैंने यहाँ से ढूंढ ढांड के ली थी जब मैं आई थी ना, तो वैसे यहाँ पे परात नहीं थी, दूसरी टिपिकल वाली परात तो नहीं मिली। ये वाली ना मैंने एक ट्रे सी ही थी, मैंने एज अ परात इसको यूज़ कर लेती हूँ। हम लोग देसी लोग हैं, जब तक अपने टाइप की चीज़ें ना हो काम करने का मज़ा नहीं आता है ना। वैसे कौन कौन एग्री करता है मेरे साथ। मैंने जो भी अब खलारा शलारा डाला था ना, मैंने कहा साथों साथ ही मैं ख़त्म कर दूँ इसको क्योंकि अभी ये ना खेल रही थी, इसको मैंने कार्टून लगा दिए थे और सारा खलारा डाला हुआ था। मैंने कहा जो करना है कर लो। ये देखिए मेरा ना सालन तैयार हो गया, मज़े की शक्ल लग रही है। ये तो वैसे खा के पता चलेगा कि कैसा है, वैसे मज़े का ही था। जिस तरह की शक्ल थी उसी तरह का ही खाने में भी था। साथ मैंने सलाद बना लिया था और रोटी बना ली थी।
तो मज़ा आ जाता है। दोपहर को वैसे सलाद साथ हो तो मज़ा ही आता है। रात को कहते हैं वैसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि सख्त होता है, पेट में फिरता रहता है। मेरा तो जब दिल करे मैं खा लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद ये मैं रख के बैठ गई। मशीन मेरा ना पाकिस्तान से एक जोड़ा आया था, अभी हम गए हुए थे वहाँ पे, गिफ्ट्स वगैरह जो भी हमें मिले हैं। तो ये एथनिक का है और ये खुद स्टिच करवाया है, अनस्टिच में था। तो मुझे ना ये मतलब ठीक है, फिटेड ज़्यादा लगा था। मैं इतनी ज़्यादा फिटिंग नहीं पहनती तो मुझे मज़ा नहीं आता पहनने का। आप लोग मेरी मशीन देख सकते हैं, ये ना छोटू सी मशीन है, बिल्कुल छोटी सी है। ये देखें, हाथ से अंदाज़ा हुआ होगा आपको कि कितनी छोटी है ये। मेरे पास जो बड़ी मशीन है ना वो उसके पता नहीं, नई मशीन है लेकिन टांके कोई मसला है, वो ठीक ही नहीं हो रहा। और यहाँ पे चीज़ ठीक करवाने का मतलब है कि आप नई ले लें, उससे बेहतर है ठीक करवाना। इतना मतलब चार्जेस होते हैं। तो एक दो जगह इसके बाबा ने फ़ोन करके पूछा था तो जी 200-300 की मशीन है और वो कहते थे 150 चार्जेस लेंगे हम, तो फिर देखेंगे कि क्या इसमें मसला है। तो बस इसी चक्कर में मैंने वो सही नहीं कराई। ये छोटी सी मिल रही थी ऑनलाइन, तो मैंने कहा उनसे बहुत कपड़े सिलाई करने हैं, मैंने तो इसी तरह जो मतलब छोटू मोटू काम है वो कर लेने हैं, तो मुझे यही सही है। और ये मिनी सी इतनी मज़े की लगती है ना तो मैंने ये मंगवा लिया। इस काम पूरा वैसे करती है टिड्डी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो मैंने कहा इसको ना मैं थोड़ी सी सिलाई खोल लेती हूँ। मैंने इसको देर के रखा हुआ था, तो जितने मैंने कहा अंदर इसके कपड़ा है ना उतना उतना मैं खोल के तो इसको सेट कर लेती हूँ। अच्छा, इतना को मुझे आता है, मेरा ख्याल इतना को हर बंदे को ही आना चाहिए। मैं वैसे सिलाई कर भी ले सकती हूँ अगर जोड़ा करना चाहूँ तो। इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, ना मैंने कहीं से सीखा है, मैंने अपनी बाजी से ही सीखा है। वो सीती थी तो बस मैं देखती थी, ये नहीं है कि प्रॉपरली बैठ के सीखा है। लेकिन जो इस तरह के काम होना वो मैं कर लेती हूँ। सिलाई तो ज़ाहिर है नहीं करती, तो जो मुझे लगे तंग है उसको खुला कर लेती हूँ, जो खुला है उसको तंग कर लेती हूँ। तो इस तरह के छोटे मोटे काम जो है ना वो कर लेती हूँ मैं। ये करने ही चाहिए, वैसे हर बंदे को ही आने चाहिए, तो अच्छा ही होता है, बंदा अपनी मर्ज़ी से कर लेता है जो करना हो। अच्छा, ये इतनी क्यूट लगती है ना छोटी सी। वैसे ये है कि जब इससे सिलाई कर रहे हो ना तो कपड़ा खींचो साथ ही मशीन भी खींची जाती है, इसका कोई वज़न नहीं है, तो ये हिलती जुलती फिरती है बस। इसका यही काम है। बस मैंने कहा आज ये भी मैं काम ख़त्म कर ही लेती हूँ। ऑलमोस्ट मैंने सारे ही काम अपने जो है ना आके ख़त्म कर लिए। जो जो मेरी नज़र में होना कि मैंने ये भी करना है ये भी करना है, वो जब तक हो ना जाए मुझे तो चैन नहीं मिलता भाई। तो मैंने कहा चलो आज ना ये मेरा लास्ट काम था जो मैंने सोचा हुआ था, मैंने कहा आज ये भी करके काम ख़त्म करती हूँ। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। ये मेरी रूटीन थी जो मैंने दौरे लगा के काम किए हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।